सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का जरिए फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन को इजी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स मिलने के लिए नीचे दिया हुआ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सभी को मालूम है कि आज मैं जो टॉपिक आप लोगों का सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोग फूरियर सीरीज क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये क्यों आ रहा है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स में हम लोग पिछले दिन डिस्कस किए थे। वहाँ से हम लोग को ये चीज़ मिला था कि इफ n नंबर ऑफ वेव्स दे सुपर इम्पोज ईच विथ अदर, तो वो एक इक्वेशन फॉर्म करता है f(x) इजकल टू a नॉट प्लस an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस को बोला जाता है फूरियर सीरीज। और यहाँ पर जो टर्म्स है a नॉट, an एंड bn, these three terms they are denoted as Fourier coefficient। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो a नॉट, an और bn का जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है एज ए फॉर्मूले, और हम लोग आगे के जो कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ देम टू गेट द रिक्वायर्ड फूरियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ये जो फूरियर सीरीज है, फूरियर कोएफिशिएंट है, उस चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ये जो फूरियर सीरीज है ये +π टू -π इस इंटरवल में ये लाई कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग को निकलना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a नॉट। ये जो है फूरियर सीरीज का जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस को हम लोग एक नंबर इक्वेशंस नाम दे दिए हैं। नाउ इफ वी आर इंटीग्रेटिंग द इक्वेशंस 1 इन लिमिट -π टू +π, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस -π टू +π f(x) dx a नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस समेशन ऑफ n टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx dx। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस में हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा चुके हैं और यहाँ पर हम लोग लिमिट क्या लगाए हैं, प्लस इंफिनिटी टू +π टू -π। अभी ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। जैसे f(x) इजकल टू a नॉट साइन dx प्लस, ये जो है इस चीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। नंबर 1 इट इज dx, नंबर 2 cos nx एंड नंबर 3 साइन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos nx एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin nx। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये और ये तीनों इक्वेशंस को या तीनों इंटीग्रेशंस को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। और वहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट, वी हैव टू फाइंड आउट द पुट अप द वैल्यू ऑफ लिमिट, और वो लिमिट पुट अप करने के बाद हम लोग के पास जो सॉल्व इक्वेशंस है, वही इक्वेशंस हम लोग को क्या करेगा, a नॉट का वैल्यू देंगे। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन x +π टू -π, यहाँ पर एज इट इज वी आर सब्सटीट्यूटिंग इट एज इट इज। और उसके बाद cos nx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx/n +π टू -π, और sin nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos nx/n। यहाँ पर क्या है, cos nx/n +π टू -π। अब एक बात देखिए, ये जो है +π -π, वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू लिमिट ओवर हियर। यहाँ पर भी हम लोग लिमिट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग लिमिट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों टर्म है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म जैसे हम लोग को 11 या 12 स्टैंडर्ड में हम लोग जो इंटीग्रेशन डेरिवेशंस कर आए हैं, वहाँ से हम लोग क्या ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे।
यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स भी 0 हो जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ऑफ माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई, यानी हम लोग का पास ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू 2 पाई, और ये दोनों टर्म हम लोग को 0 हो गया। तो हम लोग का पास फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स इजगल टू 2 पाई इंटू ए नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इजगल टू 2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए नॉट, और इस चीज को आप लोग को याद रखना है एज ए। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ ए एन। तो एक कोएफिशिएंट, फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, ए नॉट, वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए नॉट। उसके बाद क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशंस को देखिए, ये इक्वेशंस में क्या है, y इजगल टू ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स। देखिए ए नॉट का साथ हम लोग का पास कुछ भी वैल्यू नहीं था, दैट मीन्स ए नॉट का साथ 1 था। तो हम लोग क्या किए, ये पूरा इक्वेशंस को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको इंटीग्रेशन ले लिए। नेक्स्ट क्या है, ए एन के लिए क्या है, कॉस एन एक्स है, तो पूरा इक्वेशंस को हम लोग कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अगेन वी आर गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। देखिए क्या हुआ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई कॉस एन एक्स। तो यहाँ पर क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस ए नॉट कॉस एन एक्स कॉस एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस बी एन, यहाँ पर क्या है साइन एन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, now we have to just integrate the terms, integration of cos n x sin n x by n minus pi to plus pi a n। देखिए cos n x into cos n x मल्टीप्लाई होकर हो गया cos स्क्वायर n x। तो हम लोग what do you know, हम लोग को मालूम क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम लोग का पास क्या है, cos स्क्वायर एन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग का cos स्क्वायर एन एक्स, हम लोग के पास cos स्क्वायर एन एक्स है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, तो ये हाफ यहाँ पर आ गया 1 प्लस cos 2nx dx प्लस bn sin nx cos nx, यहाँ पर 2 आगे ला लिया तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है देखिए sin nx dx, इफ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट ओवर हियर, तो हम लोग का पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म हम लोग को जिस तरीके से 0 हुआ था उसी तरीके से ये वाला वैल्यू 0 हो जाएंगे। और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो गया 2 sin 2 थीटा। ओके, तो ये जो चीज है यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहे हैं, जैसे a n इंटू हाफ, ये जो है 1 प्लस cos 2nx, ये जो है इसको हम लोग स्प्लिट बाय पार्ट्स कर लेते हैं, तो ये dx x का साथ आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस पाई टू प्लस पाई, और यहाँ पर क्या है माइनस पाई टू प्लस पाई cos 2nx dx। क्लियर। तो अभी इसका बाद क्या है bn देखिए एज इट इज है bn हाफ हाफ। अब 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पहले वाला ए नॉट का जो टर्म है, ए नॉट का टर्म 0 हो गया, तो ये यहाँ पर मैं वॉमिट आउट कर दिया। उसके बाद क्या है ए एन हाफ इंटू ए एन, और ये वाला जो टर्म है क्या है x आ गया, एंड cos nx dx क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे ये 0 हो जाएगा ऐसे ये वाला टर्म भी जो है, ऐसे ये वाला टर्म भी यहाँ पर 0 हो जाएंगे। और उसका क्या है bn इंटू हाफ साइन 2nx, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2nx माइनस ऑफ cos 2nx बाई 2n। क्लियर। यहाँ पर भी मैं देन इन नेक्स्ट इक्वेशंस में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में मैं ये वैल्यू को यहाँ पर, इस लिमिट को यहाँ पर मैं पुट अप करूँगा,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग को हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को इस तरीके से यहाँ पर डेवलप किए हैं जी। ये जो रिमेनिंग दो टर्म है दैट मीन्स a नॉट एंड bn, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस पाई टू माइनस पाई, और यहाँ पर क्या है साइन एन एक्स, ये वाला टर्म जीरो हो गया। आप देखिए bn इंटू हाफ 2n को बाहर ला लिया, माइनस ऑफ कॉस 2 पाई माइनस ऑफ कॉस n पाई। दैट मीन्स इफ वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट ओवर हियर, तो यहाँ हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हम लोग का वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर an ओमिट हो गया, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हाफ, अभी देखिए ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो 2 पाई गेट कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू an इंटू पाई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, an इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ fx cos nx। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग के पास an का वैल्यू, नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म हम लोग के पास क्या है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है bn। हम लोग का अभी का जो नेक्स्ट टारगेट है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ bn। जैसे मैं आपको थंब रूल बताया था, bn के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, bn का था साइन nx है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाई साइन nx dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx साइन nx प्लस a नॉट साइन nx dx प्लस an साइन nx cos nx dx प्लस bn साइन स्क्वायर nx dx। यहाँ पर आप एक चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी इक्वेशंस ले लीजिए, फर्स्ट टाइम में हम लोग वो इक्वेशंस को तीनों हिस्से में डिवाइड कर लिए। यहाँ पर देखिए जैसे साइन nx dx, ये जो है, ये देखिए साइन nx dx को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं और इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। चलिए देखिए कि क्या करते हैं, साइन nx इज इक्वल टू कॉस nx बाई n माइनस पाई टू प्लस पाई an इंटू साइन nx कॉस nx। देखिए कहाँ पर है, साइन nx cos nx, ये वाला वैल्यू में यहाँ पर पूरा डिटेल कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन कर आपको दिखाया कि ये वाला टर्म भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी भी तरीके से यहाँ पर जो है an वाला टर्म जो है साइन x cos nx, ये जीरो हो गया। और हम लोग के पास क्या है bnx, तो bnx वाला टर्म को वी हैव टू प्ले विद द टर्म bnx। bnx में क्या है, साइन स्क्वायर 2nx, ओके, साइन nx से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर 2nx हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या किए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये वाला जो टर्म है, तो यहाँ पर देखिए ये हाफ आ गया और ये वाला टर्म ऐसे आ गया। फिर ये वाला वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, यानी a नॉट एंड an ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद हम लोग के पास क्या है bn, देन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, यहाँ पर स्प्लिट बाय पार्ट्स कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन x माइनस पाई टू प्लस पाई dx माइनस ऑफ प्लस पाई टू माइनस पाई टू प्लस पाई cos 2nx dx। नाउ हम लोग क्या, ये जो cos 2nx है, देखिए cos 2nx इस तरीके से ये जो चीज को है, इस चीज को हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस पाई माइनस ऑफ माइनस पाई यानी प्लस 2 पाई। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ bn इंटू प्लस ऑफ 2 पाई। तो ये जो है 2 विल गेट कैंसिल। तो हम लोग के पास ये जो इक्वेशन आ गया, क्या हो गया, माइनस पाई टू प्लस पाई fx साइन nx dx इज इक्वल टू bn इंटू पाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx साइन nx dx। दैट मीन्स bn का वैल्यू क्या है, ये जो दैट मीन्स ये जो पूरा जो फूरियर सीरीज है, ये जो fx है, यहाँ पर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये जो चीज है fx इज द फूरियर सीरीज, an उसका कोएफिशिएंट है, a नॉट का वैल्यू क्या है, a नॉट इज द फर्स्ट फूरियर कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू है 1 अपॉन 2 पाई इंटू f a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई fx dx, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx dx, और bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx साइन nx dx। तो ये जो तीनों
हम लोग का फूरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू निकल गया। ये चीज़ को आप लोग ब्लैक बोर्ड में देखने के बाद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो आप सभी से मेरा ये सजेशंस है, इस चीज़ को आप एक बार ब्लैक बोर्ड से उतार लीजिए। इस चीज़ को आपका कोई भी बुक्स है जैसे आरचंद वाला बुक को आप रेफर कीजिए और इस चीज़ को आप जॉट डाउन कीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, ओनली 12 लेवल डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर्स। और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को मिस कर चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका आई बटन में इसका जो सजेस्टेड वीडियोस है, इस वीडियोस को आप जरूर देखिए और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।